श्याम ओ मेरे श्याम, श्याम ओ बाबा श्याम। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस रेलवे स्टेशन के समीप पवित्र धाम है खाटू नगरी। श्री खाटू श्याम जी के पवित्र धाम की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए गुलाबी शहर जयपुर पहुंचते हैं। यहां से रेल अथवा बस द्वारा रिंगस तक की यात्रा संपन्न होती है। थारी चाकरी करूं मैं खाटू वाले श्याम जी, खाटू वाले श्याम जी। अपने प्रेमियों में हमारा भी लिखा लो नाम जी, अपने प्रेमियों में हमारा भी लिखा लो नाम जी। रिंगस से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर खाटू धाम स्थित है। तेरी चिंता हरने वाले बाबा श्याम है, तेरे संकट हरने वाले बाबा श्याम है। तेरी चिंता हरने वाले बाबा श्याम है, तेरे संकट हरने वाले बाबा श्याम। रिंगस में अनेक देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। खाटू धाम जाने से पूर्व रिंगस स्थित श्याम बाबा के प्राचीन मंदिर के दर्शन करना शुभकारी होता है। दुनिया ने बिसरा के खड़ा रहूं चौखट पे बाबा हरदम शीश झुका के। श्री श्याम द्वार से प्रवेश कर अब हम प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये है रिंगस का भैरव द्वार। प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार एतबार भी। बाबा के दर्शनार्थ आने वाले पैदल यात्रियों के लिए बना ये है श्याम पद यात्री विश्राम गृह। सभी भक्तगण श्याम बाबा की जय जयकार करते आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। और अब जिस नयनाभिराम दृश्य से आप अपने नेत्रों को असीम शांति प्रदान कर रहे हैं, वो है श्री खाटू श्याम जी का पवित्र मंदिर। शीश झुकाऊं ध्यान लगाऊं करता रहूं गुणगान, प्रभु करता रहूं गुणगान। शीश झुकाए ध्यान लगाए करते रहे गुणगान, प्रभु करते रहे गुणगान। शीश के दानी महापराक्रमी श्री श्याम बाबा के इस भव्य मंदिर में आस्था की जोत जलाए
भक्तों की अपार भीड़ प्रतिदिन देखी जा सकती है। चांदी के छत्र, पीले सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण एवं फूलों की माला से सजे श्याम की मनोहर प्रतिमा। जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम जप जय श्री श्याम, पल में बनेंगे तेरे बिगड़े काम। जय श्री श्याम जप जय श्री श्याम, पल में बनेंगे तेरे बिगड़े काम। रोग शोक मिटे सब यहाँ है चमत्कारी यह खाटू धाम। जय श्री श्याम जप जय श्री श्याम, पल में बनेंगे तेरे बिगड़े काम। श्याम बाबा के नित होने वाले श्रृंगार मनोहर होते हैं। बाबा को भक्तगण मिश्री, मेवा, खीर, चूरमे व फलों का भोग लगाते हैं। श्याम बाबा के संपूर्ण मंदिर परिसर तथा इस पवित्र धाम के धार्मिक स्थलों की यात्रा से पूर्व हम आपको बाबा की संक्षिप्त कथा सुनाते हैं। बात महाभारत काल की है। अज्ञातवास के समय महाबली भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह रचाया। कुछ समय पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा। जब घटोत्कच बड़ा हुआ तो उसका विवाह कामकंटकटा से हुआ। एक दिन घटोत्कच की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म से ही इस बालक के शरीर पर बब्बर शेर की तरह बाल होने से उनका नाम बबरीक रखा गया। बबरीक जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर समस्त देवियां प्रकट हुई थी। बबरीक जी को अतुलनीय बल का वरदान देते हुए सभी देवियां अंतर्ध्यान हो गई। अज्ञातवास का समय समाप्त होने पर पांडव पुत्र हस्तिनापुर आ गया, मगर दुर्योधन ने उन्हें राजपाट वापस करना तो दूर 5 गांव भी पांडव पुत्रों को देना गवारा नहीं समझा। धर्म का अधर्म से टकराव होना निश्चित हुआ तथा महाविनाशकारी युद्ध की रणभेरी बज उठी। महिसागर तीर्थ से अपनी तपस्या पूर्ण कर बबरीक जी अपनी माता के चरणों में आ गए तथा महाभारत युद्ध का समाचार जान अपनी माता से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। माता की आज्ञा पाकर बबरीक जी युद्ध मैदान की ओर चल पड़े। और उधर युद्ध के महानायक भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे बबरीक जी की बात जान चुके थे तथा यह भी जानते थे कि बबरीक जी यदि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं तो रणभूमि का नक्शा ही बदल जाएगा। यह जान भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धरकर बबरीक जी के आने वाले मार्ग पर एक पीपल के वृक्ष तले बैठ गए। उधर से गुजर रहे बबरीक जी की दृष्टि जब पीपल वृक्ष के नीचे बैठे ब्राह्मण देव पर पड़ी तो उनका नीला घोड़ा जिसको रोककर उससे नीचे उतरे तथा ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बबरीक जी की परीक्षा लेते हुए कहा, वीर, तुम युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो, वह भी तर्कस में रखे केवल
3 बाणों के साथ। इस पर बबरीक जी ने कहा कि उनका एक बाण ही महाभारत के युद्ध में भाग ले रही सेना को क्षण भर में परलोक पहुंचा पुनः तर्कस में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बबरीक जी की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम्हें अपनी वीरता पर इतना ही मान है तो इस पीपल वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं, इसके हर पत्ते को एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। वीर बबरीक जी ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने के लिए अपने तरकस से एक बाण निकाल अपने आराध्य का ध्यान कर बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते बाण ने क्षण भर में पीपल वृक्ष के संपूर्ण पत्तों को भेद दिया, परंतु पीपल का एक पत्ता ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया था। इसीलिए पीपल के सभी पत्तों को भेद कर बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा। यह देखकर ब्राह्मण देव ने बबरीक जी से इसका कारण पूछा। तब वीर बबरीक जी ने ब्राह्मण देव से कहा कि पीपल का कोई एक पत्ता अभी भी इस बाण से अभेद बचा हुआ है, जो आपके पांव के नीचे दबा पड़ा है। यह उसे जब तक भेद न दे तब तक आपके पांव की परिक्रमा करता रहेगा। इतना सुनने पर ब्राह्मण देव ने अपना पांव उस पत्ते से हटाया तो बाण उस पत्ते को भेद कर पुनः बबरीक जी के तरकस में आ गया। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने छल रचते हुए बबरीक जी से कहा कि तुम सच में क्षत्रिय हो, लेकिन एक क्षत्रिय को वीर होने के साथ साथ दानी भी होना परम आवश्यक है। धर्म पर अधर्म की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छलिया बनकर बबरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया। ब्राह्मण देव की बात सुन बबरीक जी अचंभित हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बबरीक जी को अपना दिव्य रूप दिखाया तथा कहा, देखो बबरीक, युद्ध से पहले रणभूमि की पूजा के लिए एक संपूर्ण क्षत्रिय वीर के शीश की बलि देना आवश्यक है, जो कि इस भूमंडल में अपनी वीरता में सबसे श्रेष्ठ हो। मुझे इस भूमंडल में तुमसे बढ़कर कोई वीर नजर नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हारे शीश का दान मांगा है। बबरीक जी ने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं भी इस युद्ध को अंत तक देखूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त बबरीक की इच्छा पूरी करते हुए ये कहा, तथास्तु। फागुन सुदी एकादशी की रात्रि भर वीर बबरीक जी ने भजन संकीर्तन किया तथा फागुन सुदी द्वादशी की प्रातः बेला में स्नान पूजा अर्चना कर छलिया भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक शीश दान करे मंगलम, बर्बरीक शीश दान करे मंगलम। आपने दिया उन्हें वरदान मंगलम, आपने दिया उन्हें वरदान मंगलम। बर्बरीक शीश दान करे मंगलम, बर्बरीक शीश दान करे मंगलम। आपने दिया उन्हें वरदान मंगलम, आपने दिया उन्हें वरदान मंगलम। श्याम मंगलम खाटू श्याम मंगलम, श्याम मंगलम
शीश के ओदानी सुख धाम मंगलम। शीश के उदानी सुख धाम मंगलम, सुख धाम मंगलम। शीश के रानी बबरी जी से उनका शीश दान में लेकर भगवान श्री कृष्ण व देवियों ने उसे युद्ध मैदान के पास ऊंचे पर्वत शिखर पर अमृत जड़ियों के सहारे स्थापित कर अंत तक युद्ध देखने का वरदान देकर देवियां अंतर्ध्यान हो गई। श्री कृष्ण जी ने शिखर पर्वत पर रखे बबरीक जी के शीश को वरदान देते हुए कहा, हे बबरीक, मैं तुम्हारे इस महान त्याग से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में मेरे नाम श्याम से तुम जाने व पूजे जाओगे। तुम्हारे सुस्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। तुम सभी देवों से भी बढ़ चढ़कर संसार में पूजे जाओगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कलयुग के काल खंड में सीकर जिले की खाटू खटांग नगरी के बाहर एक चरवाहा खाटू की गायों को प्रतिदिन चराने ले जाता था। उनमें से एक गाय शाम को लौटते समय गांव के बाहर कुछ दूरी पर एक जगह रुक जाती तथा उसके स्तनों से स्वतः ही दूध की धारा प्रवाह होने लगती, जो भूमि के अंदर चली जाती थी। गाय का मालिक रोज रोज गाय को दूध न देता देख परेशान रहने लगा तथा चरवाहे को डांटने लगा। एक रोज वह चरवाहे के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिया। सायंकाल जब गाय घर की ओर लौटने लगी तो मालिक यह देखकर दंग रह गया कि उसकी गाय गांव के समीप ही एक स्थान पर ठहर गई है। उसके स्तनों से दूध स्वतः निकलकर भूमि में जा रहा है। अचरज कर वह सोचने लगा कि इस भूमि में कौन है जिसे उसकी गाय प्रतिदिन दूध पिला रही है। यह जानने की इच्छा मन में होने पर उसने भूमि खोदना प्रारंभ किया। कुछ समय उपरांत खुदे स्थान से महादानी बबरीक जी का शीश निकला, जिसे गाय के मालिक ने गांव के एक ब्राह्मण को दे दिया। उस ब्राह्मण ने शीश की निरंतर पूजा करना आरंभ कर दिया। खटांग नगरी ही वर्तमान समय में खाटू धाम बन गया। बाबा की कथा का श्रवण करने के बाद हम पुनः मंदिर परिसर में वापस लौटते हैं। यह मंदिर प्रातः 4 बजे भक्तों के लिए खुलता है। मंगला आरती प्रातः 6 बजे एवं मध्याह्न भोग 12:30 बजे लगता है। संध्या आरती शाम 6 बजे तथा शयन आरती रात्रि 9 बजे संपन्न होती है। बाबा की आरती प्रतिदिन 5 बार होती है। पूजा के पश्चात भक्तों को बाबा का चरणामृत दिया जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये यहाँ जीवन गाड़ी। मालियों में बंधे ढेर सारे नारियल भक्तों की अपार श्रद्धा को दर्शाते हैं। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
ये है श्याम कुंड। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहां गौ माता प्रतिदिन खड़ी होकर श्याम बाबा को दूध दिया करती थी। मुख्य मंदिर के पिछले मार्ग में बाबा का एक और प्राचीन मंदिर है। लोग मौलियां बांधकर मन्नत मांगते हैं। ये पीपल का पेड़ है, जो वो पेड़ है जो बाबा ने 3 बाण, एक पत्ता पैर के नीचे रखा, पूरे पत्तों में बाबा छेद कर डाले। ये पीपल का पेड़ वो है जो मनोकामना का कार्य जो सिद्ध आता है, जो श्रद्धालु आते हैं मांगे मनोकामना पूरी होती है। जय श्री श्याम। मंदिर के इस परिक्रमा परिसर में भक्त बाबा का ध्यान धर के उनकी आराधना करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। 3 बाणधारी के इस मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु फागुन माह प्रारंभ होते ही हाथों में ध्वजा लिए श्याम गुण गाते पैदल यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। फागुन शुक्ल एकादशी को इस धाम में भक्तों का भव्य नजारा देखने को मिलता है। बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। बाबा से सभी भक्तों के कल्याण की प्रार्थना करते हुए अब हम अपनी यात्रा का समापन करते हैं। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री खाटू नरेश।